अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती आपके साथ। आज की वीडियो ऑन रिक्वेस्ट है। तो रिक्वेस्ट ये थी कि वर्टिगो के ऊपर बात की जाए। वर्टिगो यानी चक्कर आना। बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछते हैं कि आखिर चक्कर क्यों आते हैं। तो इसका कोई मुख्तसर आंसर नहीं होता, इसीलिए इसके ऊपर ये वीडियो अपलोड की गई है। वर्टिगो या चक्कर आने की बहुत सारी वजूहात होती हैं जो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये कोई एक वजह नहीं है। देखिए, ये एक वीकनेस की वजह से भी हो सकता है, अनीमिक होने की वजह से भी हो सकता है, यानी किसी को अगर ब्लड की कमी है, खून की कमी है, तो उसकी वजह भी हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें ब्रेन इश्यूज़ आ जाते हैं। ईयर के प्रॉब्लम कुछ ऐसे हैं जो इससे रिलेट करते हैं। कैंसरीस फॉर्मेशंस हैं कुछ इस किस्म की, ट्यूमर लाइक कंडीशंस होती हैं कि जिसकी वजह से ऐसा होता है। कुछ इंजरीज होती हैं जो इसको कॉज करती हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। इस वजह से कोई एक वजह हम कह नहीं सकते, ये डायग्नोज करना होता है। मज़ीद डिटेल में बात करने से पहले नए आने वाले व्यूवर्स को वेलकम कहती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। वर्टिगो के हवाले से बात हो रही है, तो ये एक्चुअली जो है वो क्या है, सेंसेशन है एक। ये डिज़ीज़ नहीं है बल्कि सेंसेशन है, और किसी न किसी डिज़ीज़ की वजह से ऐसा होता है। सेंसेशन क्या है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो या उसका इन्वायरमेंट जो उसके अराउंड है वो मूविंग कर रहा है, मूव कर रहा है या स्पिन कर रहा है, घूम रहा है। ये कंडीशन उसको फील होती है। इसे कहते हैं चक्कर आना। और इसको जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वर्ड्स यूज़ करते हैं उनमें गिडीनेस है और डिजीनेस है, ये दोनों यूज़ होते हैं इसके लिए। मेजर जो इसकी सिम्टम होती है वो यही सेंसेशन होती है कि पेशेंट को ऐसा लगता है या तो वो घूम रहा है या उसके इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्टिगो की 2 टाइप्स हैं। इसमें नंबर 1 पे पेरिफेरल वर्टिगो है और सेकेंडली सेंट्रल वर्टिगो है। तो हम टाइप वाइज इसको डिस्कस करेंगे कि नंबर 1 पे जो मैंने बात की कि पेरिफेरल वर्टिगो, कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो याद रखिए कि ये कान के मसले की वजह से हो सकता है। ऐसे में क्या होगा कि इनर ईयर में प्रॉब्लम है लाजमी तौर पर, यानी पेशेंट के अंदरूनी कान में कोई मसला है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बैलेंस कंट्रोल का जो है वो सिलसिला होता है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक एरिया बना रखा है जिसे वेस्टिबुलर लेब्रिंथ कहते हैं, या फिर इसको सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं। इसी की वजह से जो है क्या है कि हाँ, ह्यूमन बॉडी का जो बैलेंस है कंट्रोल होता है। इसके अलावा पेरिफेरल वर्टिगो जो है वो वेस्टिबुलर जो नर्व है उसके मसले की वजह से भी हो सकती है, और ये जो नर्व है इनर ईयर और ब्रेन के दरमियान में होती है, यानी ब्रेन स्टेम और इनर ईयर के बिल्कुल दरमियान में होती है। यहाँ हम बात करेंगे कि किन वजूहात की बिना पर ये टाइप जो है वो पेशेंट को हो जाती है, यानी पेरिफेरल वर्टिगो क्यों होता है। तो इसमें सबसे पहले तो ये कि ये बिनाइन पोजिशनल वर्टिगो से है। सेकेंडली कोई इंजरी हो सकती है, यानी सर पे कोई चोट लग सकती है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। नंबर 3 पे न्यूरोनाइटिस वजह है इसकी, जिसको अगर इजी वर्ड्स में बताऊं तो ये इन्फ्लेमेशन है वेस्टिबुलर नर्व की, जिसका मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया कि वेस्टिबुलर जो नर्व है अगर उसकी सोजिश हो जाए तो भी ऐसा हो जाता है। यहाँ फोर्थ काज जो होती है वो लेब्रेंथाइटिस होती है। लेब्रेंथाइटिस लेब्रिंथ की सोजिश होती है। लेब्रेंथाइटिस कहते हैं इरिटेशन या फिर स्वेलिंग ऑफ इनर ईयर, यानी ये भी अंदरूनी कान की जो सोजिश है या उसकी इरिटेशन उसको कहा जाता है, और इसकी वजह से भी वर्टिगो होते हैं। फिर इसके बाद जो कॉज आती है उसमें मेनियर डिजीज़ है, ये भी कान की डिजीज़ है जिसकी वजह से ऐसा होता है। या फिर वेस्टिबुलर नर्व के ऊपर अगर कोई प्रेशर आ जाता है तो उसकी वजह से भी वर्टिगो हो जाते हैं। तो ये तो थी वजह नंबर 1 टाइप की, जिसे पेरिफेरल वर्टिगो कहते हैं। सेकेंडली सेंट्रल वर्टिगो होते हैं जिनका ताल्लुक होता है ब्रेन के साथ, और ये ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम हो या ब्रेन स्टेम में, या फिर यूँ कह लीजिए कि बैक पार्ट ऑफ दी ब्रेन जिसे सेरिबेलम कहते हैं, अगर उसमें कहीं मसला है तो फिर वर्टिगो होते हैं सेकंड टाइप के, यानी सेंट्रल वर्टिगो।
और इनकी कॉजेज़ के हवाले से अगर बात की जाए तो ब्लड वेसल्स की डिज़ीज़ की वजह से भी ऐसा होता है, या कोई सर्टन ड्रग्स आप यूज़ कर रहे हो लाइक एस्प्रिन। इसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी ये चीज़ हो जाती है कि पेशेंट को वर्टिगो होता है, सीजर्स भी वजह बनते हैं, लेकिन ये रेयर कॉज है। इसके साथ ही साथ स्ट्रोक में भी ये प्रॉब्लम होती है। ट्यूमर्स की बात की थी मैंने स्टार्टिंग में, ट्यूमर्स जो कैंसेरियस हों यानी कैंसर की वजह से हों, चाहे वो नॉन कैंसेरियस हों, लेकिन ट्यूमर की वजह से भी वर्टिगो हो सकते हैं। इसके अलावा वेस्टिबुलर मिग्रेन की वजह से भी ऐसा होता है। वर्टिगो के साथ जो सबसे ज़्यादा सेंसेशन देखने में आती है, एक तो स्पिनिंग है, आपको बताया कि स्पिनिंग फील होती है, हर चीज़ घूमती हुई महसूस होती है, लेकिन उसके साथ ही साथ नोज़िया एंड वॉमिटिंग होती है। अब बात कर लेते हैं हम इसकी सिम्टम्स के हवाले से कि कौन सी सिम्टम्स हैं जो पेशेंट लेके आता है, तो आपको पता चलता है कि वो वाकई जो है वर्टिगो का पेशेंट है और उसको वर्टिगो का प्रॉब्लम है। तो सिम्टम्स में आप देखेंगे कि प्रॉब्लम होती है पेशेंट को फोकस करने में, आइज़ को फोकस करने में प्रॉब्लम होती है। सेकेंडली डिजीनेस होती है उसे, यानी चक्कर आते हैं उसको, वो बताता है ये बात। और हेयरिंग लॉस भी होती है उसकी, यानी उसको कानों का मसला भी लाजमी तौर पे होता है और दोनों ही कानों में होता है। हेयरिंग लॉस होती है उसकी, ठीक है। फिर लॉस ऑफ बैलेंस होता है, इसके साथ पेशेंट को लॉस ऑफ बैलेंस होता है, यानी उसका बैलेंस जो है वो ख़राब होता है, वो लड़खड़ाता है चलते हुए और गिरने का उसको खदशा होता है और अक्सर औक़ात गिर भी जाता है। फिर ये कि कानों में जो है वो रिंगिंग की आवाज़ आती है, यानी घंटियाँ बजने की आवाज़ आती है, और यह आवाज़ अनीमिक होने की वजह से भी पेशेंट को आ सकती है। नोज़िया एंड वॉमिटिंग का मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम होता है, और ये चीज़ जो है लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स पे जो है वो चली जाती है, यानी बॉडी फ्लूइड्स जो हैं वो लॉस कर जाते हैं। और यहाँ आपके जहन में लाजमी तौर पे चाइना ज़रूर आई होगी। चाइना हमारी टॉप मोस्ट रेमेडी है जो ऐसे कामों में बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट्स देती है। अगर सेंट्रल वर्टिगो हो यानी ब्रेन के किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो फिर मज़ीद ये अलामात भी हो सकती हैं। नंबर 1 ये कि डिफ़िकल्टी हो सकती है स्वेलविंग में, यानी पेशेंट को निगलने में मसला हो सकता है, उसका डबल विजन हो सकता है। इसके अलावा आई मूवमेंट के प्रॉब्लम हो सकते हैं, फेशियल पैरालिसिस हो सकता है और स्लर्ड स्पीच हो सकती है, यानी बात करने में भी पेशेंट लड़खड़ा जाता है। इसके साथ ही साथ पेशेंट को वीकनेस होती है उसके लिम्स में। तो यहाँ अब आप ये चीज़ देखिए कि एग्ज़ाम कैसे करेंगे इस चीज़ का कि किसी पेशेंट को ये प्रॉब्लम है। तो याद रखिए कि लॉस ऑफ बैलेंस की वजह से, चलने की वजह से उसे प्रॉब्लम अगर आता है और वो आपको ये बताता है, तो ये सिग्निफिकेंट है। इसके साथ ही साथ अगर किसी को वर्टिगो है तो निस्टैग्मस का प्रॉब्लम भी होगा। निस्टैग्मस कहते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ आइज़, यानी आँखों की वो हरकत जो हमारी कंट्रोल से बाहर होती हैं। तो इस तरह की कंडीशन भी आपको मिलेगी पेशेंट में। इसके साथ ही साथ कानों की समात कम होगी और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा उसका, और बैलेंस का, यानी कि कोऑर्डिनेशन का मसल्स का मसला है उसका, न्यूरॉन्स में मसला होता है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है। और तो इसके साथ क्या होगा कि उसका बैलेंस जो है नहीं बन रहा होगा, पेशेंट लड़खड़ाएगा, चल नहीं पाएगा प्रॉपर्ली और वर्टिगो होगा उसको। साथ ही साथ वीकनेस भी बहुत ज़्यादा महसूस करेगा। यहाँ हम ये देख लेते हैं कि कौन से ऐसे टेस्ट हैं कि जिसके ज़रिए हम ये जान सकते हैं कि पेशेंट को वर्टिगो है। तो ये जानने के लिए कि पेशेंट को किस वजह से वर्टिगो का प्रॉब्लम है, सबसे पहला तो जो टेस्ट है, जो ब्लड टेस्ट करवाते हैं हम, फिर कैलोरिक जो है वो टेस्ट करवाया जाता है, कैलोरिक स्टिमुलेशन का, ईईजी करवाया जाता है और निस्टैग्मोग्राफी करवाई जाती है, हेड सीटी करवाया जाता है, और इसके साथ ही साथ लंबर पंक्चर का टेस्ट होता है और एमआरआई स्कैन ऑफ हेड करवाया जाता है। फिर एमआरआई स्कैन होता है जो ब्लड वेसल्स का होता है, जिसमें ब्रेन की वेसल्स को चेक किया जाता है कि इनमें कोई ब्लॉकेज या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि जिसकी वजह से वर्टिगो हो रहा है। फिर वॉकिंग गेट टेस्टिंग होती हैं, वो भी की जाती हैं। याद रखिए, कोई भी दिमागी मसला हो, वर्टिगो ज़रूर होता है और फिज़िकल थेरेपी इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो यहाँ मैं आपको प्रिकॉशंस के हवाले से बताती चलूँ कि जब भी वर्टिगो एपिसोड हो रही हो, यानी इसका फिट हुआ हो, कह लीजिए कि चक्कर आ रहे हैं जिस वक्त,
उसमें क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए। नंबर 1, पेशेंट को चाहिए कि वो स्टिल हो जाए, जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा रहे, या बैठ जाए या लेट जाए, ताकि गिर ना जाए कहीं। सेकेंडली, ग्रेजुअली जो है वो रिज्यूम करे एक्टिविटी को, यानी आहिस्ता आहिस्ता, अगर वो स्पीड में था उसको आहिस्ता आहिस्ता कर ले, स्लो करे मोशन को अपने। थर्डली क्या है कि अवॉइड करे सडन पोजीशन चेंजिंग को, अचानक से उठ के कहीं मूव करना जो होता है, जैसे एक जगह बैठे हैं तो एकदम से उठ के कहीं दूसरी जगह पे बैठना जो है वो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बिकॉज उसको इसी दौरान चक्कर आते हैं, तो फिर वो उसके गिरने के चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना। मसलन एक जगह बैठे और वो पोजीशन चेंज करना चाहता है पेशेंट, तो चाहिए ये कि पहले वहीं पर खड़े हो जाएं थोड़ी देर के लिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता मूव कीजिए। इसके बाद है नॉट टू ट्राई टू रीड, स्पेशली जब ऐसा हो रहा हो तो किसी भी चीज़ की रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आंखें चकराएंगी, डबल विजन होगा और प्रॉपरली जो है वो रीड आउट नहीं हो सकेगा। ब्राइट लाइट्स को अवॉइड करना चाहिए, वो भी प्रॉब्लमेटिक होती हैं, बिकॉज वो आई साइट के लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं और प्रॉपर विजन नहीं होता। अब बात आती है ट्रीटमेंट के हवाले से। ट्रीटमेंट के हवाले से बात करते हुए जो हमारी टॉप रेमेडीज़ हैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। एकोनाइट बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है कि जो कंजस्टिव टाइप का हेडेक होता है वहाँ पर यूज़ होती है, और पेशेंट जो है सर ऊपर को उठाता है या वो लेट कर उठता है तो उसको चक्कर आते हैं, वहाँ आप इसको यूज़ करवा सकते हैं। अर्जेंटम नाइट्रिकम हमारी मेडिसन है, बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है कि दिमाग की या आँखों की किसी भी चीज़ की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से अगर वर्टिगो हो रहे हैं और साथ ही साथ वीकनेस भी है और ट्रैम्बलिंग भी हो रही है, मेंटल कन्फ्यूजन है, और पेशेंट को इवन के ऐसा लगता है, ऐसे अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो पेशेंट होता है उसे ऐसा लगता है कि घर उसके ऊपर गिर जाएंगे जब वो गली में से गुजर रहा होगा, तो वहाँ हम इसको यूज़ करवाते हैं। मेडिसन तो बहुत सी हैं, यहाँ मैं बाकी मेडिसन का भी नाम लूँगी जो कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी होंगी और हेल्पफुल भी होंगी, तो इसको आप देखिए। ब्रोमाइन है हमारी मेडिसन, जो यानी चलते पानी को देखने से हो जाती है और इसकी वजह से चक्कर आते हैं। फिर ब्राइनिया हमारी मेडिसन है, ये गैस्ट्रिक वर्टिगो की वजह से हो सकता है, ठीक है, उसको उस पर आप यूज़ करवाएं तो बहुत अच्छी होती है। कॉस्टिकम बहुत अच्छी हमारी मेडिसन है इस सिलसिले में, और चिनिनम सल्फ, जल्सीमियम, कॉस्टिकम, नेट्रम, सिलिसाइलिकम, ये हमारी मेडिसन्स हैं जो ऑडिटरी नर्व वर्टिगो के लिए यूज़ होती हैं। सिंकोना यूज़ होती है। कॉक्यूलस हमारी मेडिसन है जो यूज़ होती है नर्वस सिस्टम के मसले की वजह से, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। कोनियम बहुत अच्छी मेडिसन है, एजिड पर्सनस में अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो वहाँ हम इसे यूज़ करते हैं, और अगर साथ ही साथ सेरेब्रल अनीमिया का प्रॉब्लम है तो वहाँ पर इसको जब यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है ये। फेरेमेट हमारी मेडिसन है, नक्सवामिका, पल्स, फॉस्फोरस बहुत ही टॉप क्लास रेमेडी है ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ वर्टिगोस के लिए, यानी किसी भी तरह के वर्टिगोस हों ये वहाँ काम करती है, बट स्पेशल ऑफ नर्वस ऑर्गन जो होते हैं उन पे ज़्यादा अच्छा काम करती है। फिर रस्टॉक्स हमारी मेडिसन है, थेरिडियन है, इसके अलावा बेला, सल्फ़र और कैमोमिला हमारी मेडिसन है जो बहुत ही बेस्ट रेमेडीज़ हैं वर्टिगोस के लिए। तो ये बहुत सारी मेडिसन्स के हवाले से आपसे डिस्कस किया, होप सो ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। तो आज के लिए इतना ही, किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।